नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के जमुई जिले से आ रही है एक बड़ी खबर, जिसने लोगों के मन में एक प्रश्न छोड़ दिया है कि आखिर कब मिलेगी चकाई को जल जमाव से मुक्ति। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चकाई बाजार चौक, जो इलाके का हृदय स्थली कहलाता है, बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़क ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2-3 दिनों की लगातार बारिश ने चकाई बाजार को पूरी तरह से डुबो दिया है। ये वही मार्ग है जो झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, रांची, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज जैसे बड़े शहरों को जिला मुख्यालय और राज्य की राजधानी पटना, सिमुलतला होते हुए बांका, भागलपुर आदि शहरों से जोड़ता है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लाखों की आबादी इस समस्या से जूझ रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल निकासी का कोई साधन न होना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और यही चकाई की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है, जिसका निदान आज तक नहीं हो पाया है। खासकर बरसात के दिनों में पानी जमा होने से व्यवसायियों का धंधा चौपट हो रहा है। एनएच चौक पर हल्की बारिश भी इसे झील में तब्दील कर देती है। पिछले 4-5 सालों से ये समस्या लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने इस समस्या को दूर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। लोगों का कहना है कि सड़क ऊंची हो गई है और उनके मकान नीचे रह गए, जिससे बारिश और नाले का गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है। नाले का निर्माण भी सड़क के अनुसार किया गया, जल निकासी की सुविधा का ध्यान रखे बिना। स्थानीय लोगों में विनोद वर्मा, राजीव रंजन वर्मा, संजय वर्मा, भीष्म वर्णवाल जैसे कई लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले तक पानी खेतों से निकल जाता था, लेकिन अब खेतों में भी घर बन गए हैं, जिससे पानी को निकलने की कोई जगह नहीं बची। घरों का पानी भी अब सड़क पर ही बहता है। यह वाकई चिंताजनक है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को जल जमाव से निजात नहीं मिल पा रही है। गंदगी और जल जमाव, ये दोहरी मार चकाई के लोगों पर पड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान देंगे, ताकि चकाई के लोगों को इस जल जमाव से जल्द निजात मिल सके। बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ, क्योंकि हम उठाते रहेंगे आपकी आवाज। धन्यवाद। पानी की वजह से हम लोगों को बहुत समस्या हो रहा है। रात से पानी निकाल रहे, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। धंधा पानी सब चौपट हो गया है और क्या बताए, मोड़ का यही स्थिति है। क्या नाम हुआ? मेरा नीतीश चौरसिया नाम हुआ। देखिए, चकाई चौक जल जमाव से ग्रस्त है। यहाँ पे देखिए, जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक जी जीत के गए हैं, यहाँ का स्थानीय एमपी है, सबकी उदासीनता का कारण है चकाई चौक पर जल जमाव। कहीं पानी का निकास नहीं। यहाँ पे पहले तो पानी बगल में नाला था पूर्व का, वो भी बंद हो चुका है, कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ से जल की निकासी है ही नहीं। और इसके अलावा अभी जो एनएच बन रहा है, इसको गंगा रायडी से लाके नाला को फिर चकाई चौक पर जोड़ दिया गया। यानी 4 किलोमीटर पानी चौक पर आ रहा है, लेकिन इसके निकासी की कोई व्यवस्था चकाई चौक से नहीं है। इसके जिम्मेदार स्थानीय विधायक है, स्थानीय एमपी है। इधर विधायक जी कहते हैं चकाई को हम चंडीगढ़ बना देंगे। यही चंडीगढ़ बन रहा है चकाई, जहाँ पर जल पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो पर्याप्त व्यवस्था चाहिए कि यहाँ से पानी निकाल के दौघाट की ओर ले जाए, नाला को ढाल किया जाए। अब जरा सा पानी नहीं पड़ता। कल रात से लोग तो ऐसा कोई ऐसा यहाँ से हुआ था दुकान है जिसमें ठंडावर पानी नहीं घुसा है। देखिए बगल में मिला रेस्टोरेंट का पानी फुल हो गया है। मेरा इधर ऑफिस है, ये भर गया है। आगे हम रास्ते में आ रहे थे तो 4 घर था, उसमें घर में पानी जा रहा था, पटलवाल जी के घर में। मतलब यहाँ चौक पर जितने लोग हैं सब लोग त्रस्त हैं और इसमें उदासीनता सरकार की है, विधायक की है। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, एमपी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ का एनएच है, एनएच पर ध्यान देना चाहिए। पानी की निकासी चौक से कैसे हो, ये बदतर व्यवस्था चकाई का बन गया। हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं, परेशान हैं। नाला निर्माण ये अभी जो गंगा रायडी से हो रहा था, उसमें भी कई बार हमारे अखबार के मित्रों ने अखबार में दिया, हम लोगों ने भी अपना बयान दिया कि भाई इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तब नाला बने। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ की जनता जो हम जिसको चुन के भेजते हैं, विधायक और सांसद, जिससे उम्मीद होती है। एमपी साहब बोले थे हम चकाई बराबर आएंगे, देखें वो भी गायब हो गए हैं। चकाई के लोग को देखने वाला कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? राजीव रंजन वर्मा। सभी दल के जो भी हम कार्यकर्ता हैं, हम सारे कार्यकर्ता मिलके डीएम साहब के यहाँ आवेदन देने का काम कराए और
और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को से जाके हम लोग सभी मिल के सभी दल के लोग मिल के एकजुट होकर हम लोग गए और उनसे कहे कि जो जल जो जमाव होता है चौक पर, इसके निकासी का कोई उपाय किया जाए, नाला बनाया जाए। और अपने विधायक माननीय मंत्री सुनील कुमार सिंह जी से भी हम पर्सनली मिल के कहे कि माननीय मंत्री जी, आप तो हमारा मालिक हैं, आप हमारा विधायक हैं, संजोग से बिहार सरकार में मंत्री हैं, आप कम से कम चकाई चौक पर जो पानी जमा होता है, हम लोगों को आने जाने में जो परेशानी होती है और हम लोगों के घर में जो पानी सब घुस जाता है, इसके निराकरण के लिए आप कोई उपाय करिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इसका निराकरण हम करेंगे, लेकिन साल भर से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर, आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस संबंध में। हम चकाई के लोग काफ़ी बुरा स्थिति में फंस गए हैं, लाखों लोग यहाँ बुरे स्थिति में हैं। और जो ठेकेदार जो चकाई से सरोन तक के जो ठेकेदार हरी कंस्ट्रक्शन जो 110 करोड़ की योजना से जो इन्होंने काम कराया, इसमें लिफापोती कर दिया और लूटपाट करके और चला गया। और नाला सरोन से लाके चकाई तक लाके रख दिया और नाला में पानी जो भरता है सब चकाई चौक पर निकलता है। पानी निकलने का कोई जगह नहीं है। सरोन तरफ से जो पानी आता है वो चकाई चौक पर जमा होता है। इधर जमुई तरफ से जो ऊंचा जगह है वहाँ से जो पानी आता है वो सब चकाई चौक पर जमा होता है। देवघर रोड ऊंचाई जगह पर है, उससे जो पानी आता है सब चकाई चौक पर जमा होता है। और चकाई चौक आज के समय में नरक बन गया है, आना जाना लोगों का दुभर हो गया है। ये रोड अभी बाबा धाम जाने के लिए कांवरिया के लिए ये जो रोड प्रसिद्ध है, इस रोड से लोग कांवरिया जाता है आता है। और आज काफ़ी परेशानी में हम लोग हैं, हम लोगों को घर से निकलना दूभर हो गया है।